जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2 + 2x, okay, 2 + 2x when x lies between -1 to 0 and 1 - x/3 when x lies between 0 to 3. Similarly, one gx function we have which defines as -x and x when x lies between -3 to 0 and 0 to 1. We have to find range of f of gx. तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको f of gx फाइंड करना पड़ेगा, है ना। f of gx फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए कि इस x के जो fx है इसमें x हम रिप्लेस करेंगे किससे, gx से सिंपली, है ना। बट उससे पहले मैं थोड़ा आप देखो gx को अरेंज करें तो gx मेरे को देखो -x और x के टर्म में दिख रहा है, और -x कब दिख रहा है, व्हेन x इज लेस देन 0, और +x कब दिख रहा है, जब x है वो 0 to 1 के बीच में। यानी कि मैं कह सकता हूं कि gx is nothing but mode of x where x belongs to -3 to 1. ओके, चलिए अब हम फाइंड करते हैं f of gx। तो f of gx हमारा क्या आ जाएगा, 2 + 2 gx when gx is greater than equal to -1 and less than 0. Okay, and 1 minus gx/3 when this gx is less than equal to 3 and greater than equal to 0. अब देखो यहाँ पे यदि मैं gx को mod x से रिप्लेस करता हूँ तो मेरे को mod x कहाँ पे वैलिडेट है, वो x बिलोंग्स टू -3 to 1 में, वो भी मेरे को साइड में लिखना होगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि f of gx 2 + 2 mod x and 1 minus mod of x/3. ओके, यानी कि mod x is less than 3 greater than equal to -1 and mod of x is less than equal to -3 and greater than equal to 0. And the definition of gx कि gx is valid in which interval, तो gx is valid in -3 to 1. तो when x is greater than equal to -3 less than equal to 1, x is greater than equal to -3 and less than equal to 1. देखो यहाँ पे यदि मैं इसको चेक करता हूँ तो mod x को नेगेटिव कह रहा है, यानी कि mod x लेस देन 0 विच इज नॉट पॉसिबल। यानी कि फर्स्ट का आंसर तो क्या आ गया, 5 है। ओके, इन दिस वन x बिलोंग्स टू व्हाट, 5। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे तो है mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड mod x इज लेस देन इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या हो गया कि x इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -3। और यहाँ पे अपने पास एंड में क्या है, -3 to x लेस देन इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू -3 to 1। ओके, यानी कि हमारे पास जो f of gx है दैट इज 1 माइनस, देखो फर्स्ट फंक्शन तो आएगा ही नहीं बिल्कुल बिकॉज 5 आ गया x यहाँ से, 1 माइनस mod of x/3, और इन दैट वन x बिलोंग्स टू व्हाट, -3 to 1। ओके, अब देखो mod x है, इसका मैं ग्राफ बना लेता हूँ रेंज बनाने के लिए तो इजी रहेगा मेरे लिए। तो f of gx इज इक्वल टू 1 + x/3 एंड 1 - x/3, इस तरह से ये डिफाइन हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, -3 to x लेस देन 0 एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। अब इसका सिंपली मैं ग्राफ बना देता हूँ। फर्स्ट व्हेन x इज लेस देन 0 वी विल यूज दिस डेफिनेशन, एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 वी विल यूज दिस डेफिनेशन। चलिए इस डेफिनेशन का यूज करके जब हम ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आई थिंक वी नो सारों को आता है। तो सिंपली आपके पास देखो -3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 आ जाएगा, और ये हाईएस्ट है वो 1 तक जा सकता है ना। व्हेन x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 - 0 विच इज इक्वल टू 1, और जब यहाँ पे 1 पे चेक करेंगे तो 1 - 1/3 दैट इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पे रेंज का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ y। तो हम देख रहे हैं कि y है हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है, 1 पे, यानी कि रेंज इज इक्वल टू 0 to 1 वेयर 0 इज इंक्लूडेड एंड 1 ऑल्सो इंक्लूडेड, यानी कि जो हमारा ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा।